जानते हैं कि महाभारत जैसा महान ग्रंथ सिर्फ युद्ध और वीरता की कहानियां नहीं छिपाता, बल्कि उसके पन्नों में ऐसे राज दफन हैं जो दिल को झकझोर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो सदियों से छिपा रहा, द्रौपदी और कर्ण का वो गुप्त प्रेम जो कभी खुलकर सामने नहीं आया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी और कर्ण अंगराज, महारथी, वीर योद्धा, इन दोनों के बीच था एक ऐसा अनकहा रिश्ता जिसे समाज की दीवारों ने कैद कर दिया। द्रौपदी और कर्ण का अवैध संबंध, लेकिन जो संबंध ग्रंथों में छुपाया गया है। मित्रों, द्रौपदी सिर्फ 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक और व्यक्ति से प्रेम भी करती थी। लेकिन इतिहास में इस सच को छुपा दिया गया, जो समाज की दीवारों और नियति की साजिशों में कहीं खो गया। अगर आप महाभारत की गाथाओं के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां प्रेम, त्याग और सत्य का अनोखा संगम है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अनसुनी दास्तान को। जंगल की घनी छांव में, जहां हवा में ठंडक थी और पत्तियां सरसरा रही थीं, 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वनवास के 12वें साल में भटक रहे थे। चारों ओर सन्नाटा और दूर कहीं जंगली जानवरों की हल्की सी आवाजें। द्रौपदी अपने 5 पतियों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ चल रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक ऊंचे वृक्ष पर, जहां लटक रहा था जामुन का एक गुच्छा। वो जामुन इतने रसीले, इतने पके हुए थे कि उनका बैंगनी रंग मानो द्रौपदी को पुकार रहा था। उसका मन ललचा गया। बिना सोचे उसने हाथ बढ़ाया और जामुन का गुच्छा तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, आसमान में एक चमक हुई और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण की आंखों में गंभीरता थी, लेकिन उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने द्रौपदी को टोका, पांचाली रुक जाओ, ये कोई साधारण जामुन नहीं, ये एक साधु की 12 साल की कठोर तपस्या का फल है। आज वो इसे खाकर अपना व्रत तोड़ने वाला था, लेकिन तुमने इसे तोड़ लिया। अब तुम्हें साधु के श्राप का सामना करना पड़ सकता है। द्रौपदी घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे और जामुन का गुच्छा थरथराने लगा। वो कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाई, हे माधव, मुझे बचाइए, क्या कोई रास्ता है? कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ पांचाली, एक उपाय है। इस वृक्ष के नीचे बैठो और अपने जीवन का वो सबसे बड़ा सच बोलो जो तुमने आज तक सबसे छिपाया। अगर तुम्हारा सच पूरा होगा तो ये जामुन वापस वृक्ष पर लग जाएगा। पांडव एक एक करके आगे आए। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, ने धीमे स्वर में कहा, मैंने हमेशा सत्य का पालन किया, लेकिन कई बार अपने स्वार्थ के लिए असत्य का सहारा लिया। फिर भीम, जिनकी आवाज जंगल में गूंजती थी, ने कबूल किया, मैं सबसे बलशाली हूं, पर अपनी ताकत से कई बार निर्दोषों को दुख पहुंचाया। अर्जुन ने आंखें नीची करके कहा, मैंने अनगिनत युद्ध जीते, लेकिन अहंकार में कभी कभी भाइयों से ईर्ष्या की। नकुल और सहदेव ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने बड़े भाइयों की सेवा की, लेकिन मन में अहंकार पाला। लेकिन जामुन का गुच्छा नहीं लगा। अब बारी थी द्रौपदी की। वो चुप रही, सिर झुकाए, सांसें तेज। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, पांचाली, तुम कुछ छिपा रही हो, पूरा सच बोलो। द्रौपदी ने हिम्मत जुटाई, उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, मेरे 5 पति मेरी 5 इंद्रियों जैसे हैं, वो मेरे जीवन का आधार है, लेकिन मेरे दिल में एक और पुरुष के लिए प्रेम था, जिसे मैंने हमेशा छिपाया। पांडवों की सांसें थम गईं, लेकिन जामुन नहीं लगा। कृष्ण ने फिर कहा, पांचाली, आधा सच नहीं चलेगा, पूरा सच बोलो। द्रौपदी ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोली, वो पुरुष कोई और नहीं, अंगराज कर्ण था। विवाह से पहले मेरे हृदय में 5 पांडवों से भी ज्यादा प्रेम कर्ण के लिए था। उनकी धनुर्विद्या, उनका तेज, उनकी आंखों में जलता आत्मविश्वास, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींचता था। लेकिन समाज के डर से, उनके सूत पुत्र होने के कारण मैंने उस प्रेम को दबा दिया। ये सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन की आंखों में क्रोध चमक उठा। भीम ने मुट्ठियां भींच लीं
नकुल और सहदेव के चेहरों पर आश्चर्य था। युधिष्ठिर चुपचाप खड़े थे, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने ये सच बोला, एक चमत्कार हुआ। जामुन का गुच्छा हवा में उड़ा और वापस वृक्ष पर लग गया। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे वो ये सब पहले से जानते थे। लेकिन ये राज यहीं नहीं रुका। ये कहानी उस प्रेम की है जो समाज की दीवारों में कैद हो गया। बात उस स्वयंवर की है जब द्रौपदी का विवाह तय होना था। उस भव्य सभागार में कर्ण भी मौजूद था। जब उसने धनुष उठाया, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो द्रौपदी के दिल को छू गई। उसकी धनुर्विद्या, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ द्रौपदी को मोहित कर गया। उस पल द्रौपदी का मन डोल गया, लेकिन राजा द्रुपद की योजना और समाज के नियमों ने उसे रोक दिया। द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। वो फैसला उसके लिए आसान नहीं था। उसका दिल टूटा था। वो प्रेम जो स्वयंवर में शुरू हुआ, जीवन भर उसके साथ रहा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। वो सभा का अपमान याद कीजिए। दुर्योधन ने द्रौपदी को घसीटा, दुशासन ने उसके चीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की कृपा से चीर अनंत हो गया। उस अपमान ने द्रौपदी के दिल में प्रतिशोध की आग जला दी। उसने प्रतिज्ञा ली, दुशासन के खून से अपने बाल धोएगी। लेकिन कर्ण वो कौरवों के साथ था। द्रौपदी जानती थी कि कर्ण पांडवों का अज्ञात भाई है। युद्ध के मैदान पर जब अर्जुन और कर्ण का अंतिम मुकाबला हुआ, द्रौपदी दूर से सब देख रही थी। जब अर्जुन का बाण कर्ण को लगा, द्रौपदी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो प्रेम जो स्वयंवर में शुरू हुआ, अभी भी उसके दिल में जिंदा था। कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी वीरता, उसका सम्मान, उसका दर्द, सब कुछ द्रौपदी को आकर्षित करता था। स्वयंवर से पहले एक युद्ध में उसने कर्ण को देखा था। उसकी धनुर्विद्या, उसकी आंखों में जलता आत्मविश्वास, सब कुछ द्रौपदी के दिल में उतर गया। लेकिन समाज की रूढ़ियों ने उसे रोक दिया। उसने कर्ण को अस्वीकार किया, लेकिन वो निर्णय उसके लिए भारी था। वो प्रेम उसके दिल में हमेशा सुलगता रहा। महाभारत हमें सिखाता है कि प्रेम सिर्फ मिलन में नहीं, बल्कि त्याग और दूरी में भी जीवित रहता है। स्वर्गारोहण के दौरान जब द्रौपदी गिरी, युधिष्ठिर ने कहा, उसने अपने दिल का सच छिपाया था। द्रौपदी और कर्ण का प्रेम एक ऐसी त्रासदी थी जो समाज की रूढ़ियों और नियति के हाथों अधूरी रह गई। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो दिल में बसता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। मित्रों, ये थी द्रौपदी और कर्ण की वो अनकही प्रेम कहानी जो महाभारत की परतों में छिपी है। क्या आपको लगता है कि प्रेम समाज की दीवारों से बड़ा होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनकहे राज के साथ। धन्यवाद और जय